बहुत बड़ा संकट आ गया। उनका सबसे बड़ा राज, एक ऐसा नक्शा जिसमें उनकी दुनिया की हर कमजोरी, हर रहस्य छिपा था, वो चोरी हो गया था। मतलब ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उनके पूरे वजूद की चाबी थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या होता है जब किसी राज्य का सबसे बड़ा राज चोरी हो जाए और चोर कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि कोई अपना ही हो। पूरे दरबार में यही डरावना सवाल गूंज रहा था। जासूस की जांच, समय के खिलाफ एक दौड़। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को बुलाया। उसका नाम था विद्युत, जिसके पंख चांदी के थे और रफ्तार ठीक अपने नाम की तरह बिजली जैसी तेज थी। अब सच का पता लगाना उसी के हाथ में था। राजा का आदेश बिल्कुल साफ था। विद्युत के पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन थे। इन 3 दिनों में उसे नक्शा वापस लाना था, चाहे जो हो जाए। समय की घड़ी टिक टिक करना शुरू हो चुकी थी। विद्युत ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसका पहला कदम उन सभी परियों की लिस्ट बनाना जिनकी नक्शे तक पहुंच थी। कुल 7 नाम सामने आए और एक बात तो पक्की थी, गद्दार इन्हीं 7 में से कोई एक था। तो पूछताछ शुरू हुई। पहला नंबर था रजत का, शाही खजांची। वो बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन विद्युत जानती थी कि ये डर था, गुनाह का एहसास नहीं। दूसरा था कुंदन, राजा का सलाहकार। वो कुछ ज्यादा ही शांत था, इतना शांत कि शक हो रहा था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और फिर लिस्ट में तीसरा नाम आया, एक ऐसा नाम जिसे देखकर विद्युत के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेघा, उसकी सबसे पुरानी, सबसे अच्छी दोस्त। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच हो सकता है। एक दोस्त का धोखा जब कर्तव्य और दोस्ती टकराते हैं। अब विद्युत एक मुश्किल मोड़ पर थी। एक जासूस को यकीन पर नहीं, सबूत पर भरोसा करना होता है। उसका दिल कुछ और कह रहा था, लेकिन उसका फर्ज उसे किसी और ही रास्ते पर ले जा रहा था। विद्युत ने एक बहुत भारी दिल से एक प्लान बनाया। वो मेघा के पास गई और बातों बातों में उसे एक झूठी खबर दे दी। उसने कहा कि नक्शे का एक फटा हुआ टुकड़ा पूर्वी दरवाजे के पास मिला है। ये एक जाल था और अब उसे सिर्फ इंतजार करना था। और फिर वो पल आ ही गया जिसने विद्युत का दिल तोड़ दिया। उसने छिपकर अपनी आंखों से देखा, मेघा उसी काली परछाई को वही झूठी जानकारी दे रही थी। विद्युत का सबसे बड़ा डर सच हो गया था। विश्वासघात एक कड़वा सच बनकर सामने खड़ा था। उसकी आंखों से एक आंसू तो गिरा, लेकिन वो जानती थी कि ये रोने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का वक्त है। हाँ, उसकी दोस्त ने धोखा दिया था, पर उसका राज्य अब भी खतरे में था और उसे बचाना उसका पहला फर्ज था। सुरंग में पीछा, अंधेरे में एक लड़ाई। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। विद्युत ने अपने दुख को साइड में रखा और उस रहस्यमयी छाया का पीछा करना शुरू किया। अब ये सिर्फ एक भावनात्मक लड़ाई नहीं थी, ये एक जानलेवा दौड़ बन चुकी थी। वो दुश्मन एक बिल्कुल अंधेरी सुरंग में कूद गया। वहां सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था, लेकिन विद्युत एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाई और बिजली की रफ्तार से उसके ठीक पीछे कूद गई। अंधेरे में दुश्मन ने उसे एक जादुई जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसने विद्युत की ताकत को कम आंका था। विद्युत ने अपनी अंदर की बिजली को उजागर किया और एक जोरदार धमाके के साथ उस जाल को जलाकर राख कर दिया। पीछा अब अपनी पूरी रफ्तार पर था। विद्युत तेजी से उड़ रही थी, दुश्मन बस कुछ ही कदम आगे था और सुरंग का मुहाना बिल्कुल करीब आ रहा था। नक्शा बस हाथ से निकलने ही वाला था। और ठीक जैसे ही दुश्मन सुरंग से बाहर निकलने वाला था, विद्युत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने हवा में एक लंबी छलांग लगाई और दुश्मन को जमीन पर दबोच लिया। खेल खत्म, पीछा खत्म हो चुका था। दरबार में न्याय सच सामने आता है। अब सीन वापस शाही दरबार में पहुंचता है, जहां दुश्मन और गद्दार दोनों को न्याय का सामना करना था। असली सच सबके सामने आने वाला था। दुश्मन, जो अब एक इंसान के रूप में बेनकाब हो चुका था, उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने मेघा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। लेकिन विद्युत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई और उसने दृढ़ता से जवाब दिया। मेघा ने अपना रास्ता खुद चुना। अब मेघा की बारी थी। राजा ने उससे बस एक सवाल पूछा, क्यों? लेकिन मेघा शर्मिंदगी से सिर झुकाए खामोश खड़ी रही। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था।
मेघा की खामोशी का जवाब विद्युत ने दिया, और इस एक जवाब ने सब कुछ बदल दिया। उसने दरबार को बताया कि मेघा को ब्लैकमेल किया गया था। दुश्मन ने उसके छोटे भाई को बंदी बना रखा था और उसे ये सब करने पर मजबूर किया गया था। एक जख्मी दोस्ती, समय के साथ भरने वाले निशान। इस एक खुलासे ने पूरी कहानी ही पलट दी। अब ये सिर्फ न्याय की नहीं, बल्कि एक जख्मी दोस्ती के ठीक होने की कहानी थी। राजा ने भी माना कि अपराध और मजबूरी में किए गए अपराध में बहुत बड़ा फर्क होता है। राजा का फैसला बहुत समझदारी भरा था। एक तरफ मेघा के भाई को तुरंत छुड़ाया गया और दूसरी तरफ मेघा को अपने किए की सजा तो मिली, लेकिन साथ ही उसे माफी भी दी गई। ये था न्याय और दया का एक सच्चा संतुलन। दरबार के बाहर दोनों दोस्त एक बार फिर आमने सामने थीं। मेघा की आंखों में पछतावे के आंसू थे और दोनों के बीच एक गहरी, भारी खामोशी थी। विद्युत ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आगे बढ़कर मेघा का हाथ थाम लिया। ये एक इतना शक्तिशाली इशारा था जो साफ कह रहा था कि कुछ दोस्तियां टूटती नहीं हैं, बस जख्मी हो जाती हैं। तो यहाँ एक आखिरी विचार है। शायद सबसे गहरे जख्म भी समय और माफी के मरहम से भर सकते हैं, और दोस्ती की असली परीक्षा हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है।